बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 2 की एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को, लास्ट क्वेश्चन को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशंस। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक रेडिकल एक्सप्रेशन में वैल्यू है और इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले इसको हम जो सा है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। -125 और इसके ऊपर यहाँ पे जो क्यूब है इसका मतलब है 1/3। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ भी ना हो तो इसका मतलब होता है 1/2, और अगर यहाँ पे 3 आ जाए तो इसका मतलब होता है 1/3। अगर यहाँ पे b आ जाए तो इसका मतलब है 1/b। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी आ जाए इसके रूट में, यहाँ पे 4 आ जाए तो उसका मतलब है 1/4। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे 3 है तो इट मीन्स के इसके क्यूब में यहाँ पे 3 होने का मतलब है 1/3। ठीक है, अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो अब इसको आगे सिंप्लीफाई करने के लिए ये जो हमारे पास वैल्यू है अंदर इसमें बेस की वैल्यू वो है 125। तो बेस में 125 है तो इसको हमें फैक्टराइज करना है। ठीक है, 2 के टेबल से ये नहीं हो सकता, 3 4 ये 5 के टेबल से डिवाइड होगा। ठीक है, 5 2 टाइम 10, यहाँ पे 12 हैं, 10 कंप्लीट हो रहे हैं तो 2 आगे मूव गया तो 25 हो गया। तो 5 टाइम 25, इट मीन्स के 5 के टेबल 25 टाइम रीड करें तो क्या आ जाता है 125। अब 25 को फैक्टराइज करने के लिए हम 5 का टेबल अगेन यूज़ करेंगे, 5 टाइम 25, और फिर 5 को डिवाइड करने के लिए हम अगेन 5 का टेबल यूज़ करेंगे, 5 1 टाइम 5। तो 3 टाइम आया है 5, तो हम 125 के लिए 5 का एक्सपोनेंट 3 लिख सकते हैं। इसलिए 125 के लिए क्या लिखेंगे हम, ये हमने माइनस का साइन लिखा और 125 को हमने फैक्टराइज किया तो 5 5 और 5, इसका एक्सपोनेंट 1, इसका 1 और इसका 1, तो 5 का एक्सपोनेंट 3 आ गया। और इसके होल के ऊपर हमारे पास क्या है 1/3। तो ये हमने -5 लिखा और ये इसका एक्सपोनेंट ये वाला 3 लिखा। ये 3 मल्टीप्लाई कर रहा है बाहर वाले एक्सपोनेंट 1/3 के साथ, तो ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया। तो रिमेनिंग हमारे पास क्या आ गया -5। तो यूँ -125 रेडिकल में यहाँ पे हमारे पास क्यूब रूट था तो इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, इसकी फैक्टराइजेशन की तो 5 का एक्सपोनेंट 3 आया। ये 3 बाहर वाले 1/3 से कट हो गया और रिमेनिंग हमारे पास आंसर आ गया -5। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट है हमारे पास 32 और यहाँ पे इंडेक्स की प्लेस पर है 4। तो हमें इस क्वेश्चन में 32 को भी फैक्टराइज कर लेना है। ठीक है, तो 32 को हम 2 के टेबल से फैक्टराइज कर सकते हैं। 2 1 टाइम 2, यहाँ 3 है, 2 कंप्लीट हुए, 1 आगे मूव हुआ, 12 हो जाएंगे। 2 6 टाइम 12, उसके बाद अगेन 2 8 टाइम 16, और फिर 8 के लिए 2 4 टाइम 8 आ जाएगा, और फिर 4 के लिए 2 के टेबल 2 2 टाइम 4, और फिर 2 के टेबल ये 2 1 ज़ार 2। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5 टाइम जो है वो 2 आ गया, तो हम इसको 2 का एक्सपोनेंट 5 लिखेंगे। ठीक है, अब इसको हम जो सा है वो रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं 32, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो इंडेक्स में 4 है तो इसलिए इसके लिए हम 1/4 लिखेंगे। जैसा कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि यहाँ पे जो कुछ भी होगा, अगर यहाँ पे x हुआ तो इसका मतलब 1/x है, यहाँ पे 4 हुआ तो इसका मतलब 1/4 हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी वैल्यू आएगी, अगर यहाँ पे रूट में y आ रहा है तो इसका मतलब 1/y है। तो यहाँ हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे 4 आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब 1/4 है। ठीक है, तो यूँ हमने इस रेडिकल के 4 को 1/4 लिख दिया। अब 32 को हमने जो सा है वो फैक्टराइज किया है, तो फैक्टराइज करने से हमारे पास 1 2 3 4 5 टाइम 2 आ गया है, तो इसको हम 2 की पावर 5 कहते हैं। ठीक है, 32 को 2 की पावर 5 लिखेंगे, ये 32 और इसको फैक्टराइज करके हमारे पास 5 टाइम 2 आया, तो ये आ गया 2 की पावर 5, और इसके ऊपर हमारे पास एक्सपोनेंट है 1/4। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखें हमारे पास है 5 एक्सपोनेंट और इसके ऊपर है 1/4। अगर हम इस 5 को जो है वो इस तरह ब्रेक करते हैं कि 4 × 1। ठीक है, यहाँ पे 2 की पावर 5 है। ठीक है, इसको मैं इलेबोरेट करता हूँ थोड़ा। 2 की पावर 5 है और इसको मैंने ब्रेक करके लिखा है 2 की पावर 4 और 2 की पावर 1। यहाँ पे देखिए ये बेस दोनों की सेम है,
अगर बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट प्लस हो जाते हैं, ठीक है। तो बेस सेम है तो एक्सपोनेंट प्लस हो जाएंगे, तो 4 + 1 क्या आ जाएगा, अगेन 4 + 1 5 ही आ जाएगा, ठीक है। 2 की पावर 5 को हमने इस फॉर्म के अंदर लिखना है जस्ट इसलिए कि हमारे पास जो बाहर एक्सपोनेंट है वो 1/4 है। तो अगर अंदर हमारे पास किसी का एक्सपोनेंट 4 होगा तो तब ही वो बाहर वाले एक्सपोनेंट 1/4 से कैंसिल हो सकेगा। इसलिए इस 2 की पावर 5 को हमने 2 की पावर 4 और 2 की पावर 1 लिखना है, और इसके होल के ऊपर क्या आ जाएगा, 1/4। अब ये जो एक्सपोनेंट है 2 का 4, ये भी बाहर वाले 1/4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे 4 × 1/4 और मल्टीप्लाई ये जो सेकंड वाला 2 है इसका एक्सपोनेंट भी 1 मल्टीप्लाई कर रहा है बाहर वाले 1/4 से। अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे देखें ये 4 इस 4 से कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया, 2, और ये हमारे पास रिमेनिंग आ गया 2, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 टाइम 1, और डिनोमिनेटर में नीचे क्या है 4, तो यहाँ पे आ गया 4। ये 2 हम ऐसे के ऐसे लिखेंगे, और फिर हम ये 2 यहाँ पे लिखा, ठीक है, और ये 1/4 को हम रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे, तो ये हम यहाँ पे 4 लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको दोबारा से रिव्यू करते हैं सारे क्वेश्चन को। हमारे पास था 32 और इसके रेडिकल में था यहाँ पे इंडेक्स की जगह पे था 4, तो इसका मतलब होता है 1/4। हमने 32 की फैक्टराइजेशन की तो वो आया 2 की पावर 5, तो 32 को हमने 2 की पावर 5 लिखा, ठीक है। फिर 5 को हमने 2 पार्ट्स में ब्रेक किया ताकि बाहर वाले 1/4 से हमारी एक नंबर जो है वो कट हो सके। तो ये टोटल 5 थे, तो 4 और 1 हमने सेपरेट कर लिया, इसको ओपन फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। इससे क्वेश्चन पर कोई डिफरेंस नहीं पड़ता, ठीक है। हमने इसको जब ब्रेक किया तो ब्रेक करने से हमारे पास 2 की पावर 4 2 की पावर 1 सेपरेट हो गई। फिर ये वाला 4 भी बाहर वाले 1/4 से मल्टीप्लाई कर रहा था, और ये 1 भी बाहर वाले 1/4 से मल्टीप्लाई कर रहा था। ये 4 इस 4 से कट हो गया, रिमेनिंग 2 रह गया, और इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, और डिनोमिनेटर में 4 आ गया। ये 2 हमने ऐसे कैसे लिख दिया, और ये जो 2 की पावर 1/4 ये हमारे पास जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में थी, तो इसको हमने रेडिकल फॉर्म में लिखने के लिए ये 2 यहाँ पे लिख दिया, और 1/4 का मतलब है कि यहाँ पे इंडेक्स में 4 है, तो इसको हमने इंडेक्स की जगह पे लिख दिया। तो इस तरह से हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट है हमारे पास 3/32 और यहाँ पे इंडेक्स में है 5, तो 3/32 को हम जो है इसके इस इंडेक्स में जो 5 है इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, तो यहाँ पे 5 है तो इसका मतलब है 1/5। तो यूँ हमने इसको रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। अब इसको मज़ीद आगे सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो 3 है उसका एक्सपोनेंट भी 1/5 है, और 32 का भी एक्सपोनेंट 1/5 है। तो यहाँ पे हम 32 को जो है वो फैक्टराइज कर लेंगे, 3 को तो फैक्टराइज नहीं कर सकते, इसलिए 32 को फैक्टराइज करेंगे 2 के टेबल से। तो 2 1 टाइम 2, यहाँ 3 है, 2 कंप्लीट हुए, 1 आगे हुआ 12, तो 2 6 टाइम 12। फिर अगेन 2 के टेबल से 2 8 टाइम 16, फिर दोबारा से 2 4 टाइम 8, उसके बाद 2 2 टाइम 4, और लास्ट में आ जाएगा 2 1 टाइम 2। तो इस तरह हमारे पास जो है वो 1 2 3 4 एंड 5 टाइम 2 आ गया, इसका मतलब है 2 का एक्सपोनेंट 5, ठीक है। तो इस 32 के लिए हम क्या लिख देंगे, 2 का एक्सपोनेंट 5, ठीक है। ऊपर हमारे पास है 3, इसको हमने ऐसे कैसे लिखा, और नीचे 32 है, तो 32 को फैक्टराइज करके हमारे पास 5 टाइम 2 आया है, 1 2 3 4 5, तो 32 को हम 2 का एक्सपोनेंट 5 लिख देंगे, और इस होल के ऊपर हमारे पास एक्सपोनेंट है 1/5। अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे देखें इस 3 का एक्सपोनेंट कुछ नहीं शो हो रहा, तो इसका एक्सपोनेंट 1 है, ठीक है। वो 1 इस 1/5 से मल्टीप्लाई करेगा तो 1/5 ही आ जाएगा, ठीक है। 1 1 टाइम 1 और डिवाइड बाय 5 आ गया, और डिवाइड में हमारे पास ये 2 का एक्सपोनेंट 5 जो है ये भी मल्टीप्लाई कर रहा है बाहर वाले जो होल के ऊपर एक्सपोनेंट है 1/5 उसके साथ, तो इसको हमने मल्टीप्लाई ये वाला 1/5 लिख दिया। अब यहाँ पे देखें हमारे पास है 3 टू द एक्सपोनेंट 1/5, तो ये हमने 3 टू द एक्सपोनेंट 1/5 वैसे का वैसे ही लिख दिया, और डिवाइड में हमारे पास है 2, तो इसको भी ऐसे कैसे ही, और ये 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा। इस 5 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 1 टाइम 5, और डिवाइड में 5 है, तो इस तरह ये कट हो जाते हैं और रिमेनिंग 1 रह गया। अब यहाँ पे देखें 3 का एक्सपोनेंट है 1/5, तो इसको अगर हम रेडिकल फॉर्म में लिख देते हैं, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है 3 टू द एक्सपोनेंट 5, तो इसको रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे तो हम
ये 3 लिख के और 1/5 को यहाँ पे इंडेक्स की प्लेस पे लिख देंगे और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो फाइनल आंसर आ गया। तो इस सारे क्वेश्चन को रिव्यू करते हैं। हमारे पास दो वैल्यूज़ थी, एक 3 थी और एक 32। 3 की फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं थी जबकि 32 की पॉसिबल थी, और यहाँ पे 5 का मतलब था 1/5, तो इसको हमने रेडिकल से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा। फिर हम 32 को फैक्टराइज किया तो 2 की पावर 5 आ गया, और ये 1 भी 1/5 से मल्टीप्लाई कर रहा था और ये 5 भी 1/5 से मल्टीप्लाई कर रहा। दोनों की मल्टीप्लिकेशन की, नीचे वाले ये एक्सपोनेंट इससे कट हो गया और रिमेनिंग हमारे पास जो है वो नीचे 2 रह गया और ऊपर 3 टू द एक्सपोनेंट 1/5। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में था और इसको रेडिकल फॉर्म में क्लोज कर दिया और नीचे वाली वैल्यू वैसे के वैसे ही। तो इस तरह से ये हमारे पास जो है सिंप्लीफिकेशन से आंसर आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्थ पार्ट है हमारे पास -8/27 और यहाँ पे इंडेक्स में है 3, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम जो सा है वो रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाते हैं। -8/27 ये एज इट इज़ आ गया और इस होल के ऊपर यहाँ पे इंडेक्स में 3 है जिसका मतलब है 1/3। ठीक है, तो अब हमें इन दोनों की फैक्टराइजेशन कर लेनी है, 8 की भी और 27 की भी। तो 8 की फैक्टराइजेशन के लिए हम 2 के टेबल को यूज़ कर लेते हैं। 2 4 टाइम 8 और 4 के लिए 2 2 टाइम 4 और 2 के लिए 2 1 टाइम 2। तो इस तरह 1 2 एंड 3 3 टाइम 2 आ गया, तो इसको हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये माइनस लिखा और 8 को हमने फैक्टराइज किया तो 2 की पावर 3 आ गया। 2 3 टाइम आया है इसलिए हमने 8 को 2 की पावर 3 लिख दिया। और डिवाइड में है 27, तो 27 की भी फैक्टराइजेशन यहाँ पे कर लेते हैं 27, और इसकी फैक्टराइजेशन के लिए हम 3 के टेबल को यूज़ कर लेते हैं। 3 9 टाइम 27 और 9 के लिए 3 के टेबल अगेन 3 3 टाइम 9 और फिर 3 के लिए अगेन 3 के टेबल 3 1 टाइम 3। तो इस तरह 27 को फैक्टराइज किया तो 1 2 एंड 3 टाइम 3 आ गया, तो 3 लिखा और इसका एक्सपोनेंट 3 क्योंकि 1 2 एंड 3 टाइम आया है इसलिए ऊपर एक्सपोनेंट में 3 लिख दिया। ठीक है, तो 27 को फैक्टराइज किया हमने तो क्या आ गया 3 टू द एक्सपोनेंट 3। तो 27 की प्लेस पे आ गया 3 टू द एक्सपोनेंट 3 और इसके होल के ऊपर है एक्सपोनेंट 1/3, वो हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब यहाँ पे देखें ये जो हमारे पास एक्सपोनेंट है दोनों इस 2 के ऊपर भी और इस 3 के ऊपर भी, ये दोनों एक्सपोनेंट इस बाहर वाले 1/3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ये हमने माइनस लिखा, ये 2 लिखा और ये एक्सपोनेंट 3 और ब्रैकेट मीन मल्टीप्लाई, और किसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो रही है, मल्टीप्लिकेशन 1/3 के साथ, तो आ गया 1/3। और डिवाइड में भी इसी तरह से 3 का एक्सपोनेंट 3 लिखा और ये भी मल्टीप्लाई कर रहा है बाहर वाले 1/3 के साथ। तो यूँ यहाँ पे देखें हमारे पास ये 3 इस 3 से कट हो जाएगा। ठीक है, एक 3 ऊपर है एक नीचे है तो इनकी कटिंग हो गई, इसी तरह ये 3 भी इस 3 से कट हो गया और फाइनल हमारे पास आंसर आ गया -2/3। तो ये हमारे पास जो है सिंप्लीफिकेशन से आंसर आ गया। एक दफ़ा स्टार्ट से रिव्यू करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में था -8/27 और इंडेक्स में 3 था। 8 और 27 की हमने फैक्टराइजेशन की, 8 की फैक्टराइजेशन से 2 की पावर 3 आ गया और 27 की फैक्टराइजेशन से 3 की पावर 3 आ गया। ये वाले दोनों एक्सपोनेंट बाहर वाले 1/3 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 3 3 से कट, ये वाला 3 इस 3 से कट, तो रिमेनिंग आंसर आ गया -2/3। दिए गए लेक्चर में अगर आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो आप उसका स्क्रीनशॉट लें और हमारा अकाउंट है इंस्टाग्राम पर मुशाहिद अली ज़फ़र के नाम से, आप हमें वहाँ पे सेंड करें। हम इंशाल्लाह जहाँ तक पॉसिबल हुआ आपकी ज़रूर रहनुमाई करेंगे। मज़ीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।